हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पार्ट 21 ऑफ रेजोनेंस में। इसमें अब हम कवर करने वाले हैं क्या, सिग्मा रेजोनेंस। ठीक है, तो सिग्मा रेजोनेंस अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक पाई रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस वगैरह देखे हैं। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो रिकमेंड करता हूँ पहले पार्ट 1 to 20 रेजोनेंस का देख लो और ये पार्ट 21 पे तब आओ। अगर आपको पहले से नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है, आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आप कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, ट्रेनर हो, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी उम्मीद करता हूँ इससे कुछ सीख के जाओ नया। और चलो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट बात, और मैम अभी तक आप डिमोटिवेट या डिस्ट्रैक्ट मत होना। ये जो लॉकडाउन वाला चल रहा है इस समय, क्राइसिस वर्ल्ड वाइड, आप अपना काम करते रहो, है ना, बने रहो कर्मयोगी की तरह, एकदम काम करो और टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए कम वॉट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि देखो यहाँ मैं छोटे छोटे पार्ट में बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ जिससे आपको सेलेक्टिविटी बढ़ जाए, आप अपने चॉइस का वीडियो खुद सेलेक्ट कर ले पार्ट बाय पार्ट बनाने में। ठीक है, मैं चाहूँ तो आसानी से एक लेंथ में पूरा बना सकता हूँ, लेकिन अननेसरी वो आपको भी बर्डन हो जाएगा, ढूंढना कहाँ है वीडियो में, किधर बताया गया, वो मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिग्मा रेजोनेंस, सिग्मा रेजोनेंस क्या है, अब नाम से बता सकते हो भाई, रेजोनेंस ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। ये हाइपर कॉन्जुगेशन से अलग है। हाइपर कॉन्जुगेशन को भी लोग गलत फहमी में लोग समझते हैं सिग्मा रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन का जो रीजन है वो अलग है, और इसका जो रीजन है वो अलग है। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रीजन है पहले आपको बता दूं। आपने देखा था कि अगर पैरेलल पी ऑर्बिटल है तो ही वो ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं, और बगल में अगर कोई पैरेलल पी आ गया तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है ना। ऐसे केसेस में रेजोनेंस आपने देखा हुआ है, मैंने आपको समझाया हुआ है। अब हम देखने वाले हैं, ये बात याद रखना पहले तो, है ना, क्योंकि ये इसका यूज कर सकते हैं। तो जब भी पी कैरेक्टर, मतलब पी ऑर्बिटल हो चाहे पी कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा तो रेजोनेंस होने के चांस बढ़ जाएंगे। ये बात आपको माइंड में रखना है। पी कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब पी ऑर्बिटल का कैरेक्टर बढ़ेगा तो रेजोनेंस का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ सकता है, चांस उसके बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अगर छोटा मोटा एटम निकला, छोटा मॉलिक्यूल निकला, तो एटम्स पास पास होंगे तो और बढ़ जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो आइए आपको प्रेजेंट करता हूं मैं सिग्मा रेजोनेंस। सिग्मा रेजोनेंस में कई नाम से इसको बुलाते हैं, कुछ लोग इसको डांसिंग रेजोनेंस जैसा ये नाम दिया हुआ है इसको, और भी नाम है। बाइंड बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं कुछ जगहों पे, बाइंड बॉन्ड रेजोनेंस, बड़े फैंसी फैंसी इसके स्टाइलिश नाम है ना। जंपिंग रेजोनेंस भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसको जिगजैग रेजोनेंस भी बोलते हैं, कई नाम है। मतलब आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दोस नाम में। ठीक है, आपको सिलेबस में सिग्मा रेजोनेंस का कोर कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होता है वो जानना है, आपको डिटेल में नहीं जाना है सिग्मा रेजोनेंस के, लेकिन फिर भी मैं आपको काफी कुछ बताने वाला हूँ, तो चलो ये नोट करते जाना। अब इनके नाम तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन सिग्मा रेजोनेंस में होता क्या है, कहाँ पे ये कॉमनली पाया जाता है। तो ये बच्चों यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, हमारा जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन उसमें या उस टाइप से रिलेटेड सिस्टम्स में पाया जाता है। तो साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन है क्या, ये प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, ये ऐसा दिखता है। यानी कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ करूं, या चलो यही समझ लो, ये sp2 है और यहां वाले कार्बन क्या है, सारे sp3 है ना। ये जो ये वाले, ये 3 sp3 है और ये वाला इकलौता sp2 है। sp2 है तो इसके पास क्या होगा बच्चों, p ऑर्बिटल होगा। p ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट वेकेंट p ऑर्बिटल। सो देखते हैं, तो अगर मैं इसका डायग्राम थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करूं, तो ऐसा दिख रहा है आपको, और यहां एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, यही चीज है। हाइड्रोजन वगैरह आप बना देना। अब होता क्या है, आप ये समझो कि ये मॉलिक्यूल असली में बहुत छोटा है, ठीक है, और इसमें स्ट्रेन भरा पड़ा है। कैसे भरा पड़ा है, ये sp3 कार्बन हैं, sp3 वालों को रिक्वायर्ड कितना होता है, बॉन्ड एंगल कितना रिक्वायर्ड होता है जीने के लिए, खुशी खुशी 109.5 डिग्री आपने पढ़ा होगा sp3 कार्बन, या आप इसको 109 डिग्री 28 मिनट्स बोलते हो। इतना रिक्वायर्ड था अगर ये अच्छे से एग्जिस्ट कर सके एंगल स्ट्रेन के बगैर। एक्चुअल में बच्चों कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री है। आप जानते हो ट्रायंगल में जो एंगल होता है, हर एक एंगल अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होता है। ऑब्वियसली आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ है तो ये इक्विलैटरल जैसा ही दिख रहा है, और ये 60 डिग्री हो गया। तो एक्चुअल में आपकी जो बॉन्ड लेंथ आई वो कितनी आई, 60 डिग्री।
क्या ये खुश रहेगा? नहीं रहेगा, ऑब्वियस, जाहिर सी बात है भाई। जिसको ज्यादा जगह चाहिए, हाथी को पिंजड़े में बंद कर दो कि शेर वाले पिंजड़े में, तो उतना खुश नहीं रहेगा। हाथी को हाथी वाला पिंजरा पसंद है। तो वही बात है कि यहाँ 60 डिग्री पे ये एंगल स्ट्रेन का शिकार हो जाता है। किसका शिकार हो जाता है बच्चों? एंगल स्ट्रेन का। और एंगल स्ट्रेन के कारण बॉन्ड पेयर में रिपल्शन बढ़ जाता है। ठीक है, बॉन्ड पेयर कौन से बॉन्ड पेयर? तो ये देखो, ये जो लाइन बनी है, आपको मालूम है एक सिग्मा बॉन्ड जब भी होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग दिखाता है। तो यानी कि इसको मैं ऐसे बना दूं, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं, ये बहुत ही, एक तो छोटा मॉलिक्यूल है और ये बॉन्ड पेयर भरे पड़े हैं, डेंसिटी बहुत ज्यादा डेंस हो गया वहां पे। तो उससे क्या हुआ, इनके बीच क्या हो गया, आपस में रिपल्शन हो गया। रिपल्शन, रिपेल करने लगते हैं एक दूसरे को। और रिपेल करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, ये थोड़े ब्रोट हो जाएंगे, फूल जाएंगे, है ना, मोटे हो जाएंगे या फैल जाएंगे। तो देखो क्या हो जाता है, आप नोट करते जाना, मैं मिटाता जा रहा हूं। यहां पे ये कैसा दिखने लगेगा, तो ये इस टाइप का दिखने लगेगा आपको। यहां कार्बन है और कार्बन से ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे समझो, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। स्वेल मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका, स्वेल हो गया। ऐसा लग रहा है, मान लो थोड़ा सा खा पी के मस्त स्वेलिंग आ गई मॉलिक्यूल में, मतलब आपको अप्रोक्सीमेशन दिखा रहा हूं। और ये इतना दूर चले गए हैं ये सब आपस में। और यहां पे क्या हो गया, यहां पे भी जो कार्बन था, हाइड्रोजन अभी नहीं दिखा रहा हूं, यहां पे कार्बन था, यहां पी ऑर्बिटल। इसको थोड़ा पास करके दिखा देता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से बना दूं आपके लिए, ये ऐसे समझ लो, ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए दूर चले गए, ये बॉन्ड पेयर्स। यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया, दूर चले गए। अब दूर चले गए तो क्या हो गया, अरे डोरेमोन जैसा दिख रहा है, डोरेमोन ऐसा कुछ था ना, पता नहीं, पर ठीक है, जो भी है वैसा कुछ याद आया मुझे। यहाँ पे ये जो चीज है, आप समझो कि क्या होगा, क्योंकि अब ये जो है स्वेल करके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर हो गए हैं, वो इस पी ऑर्बिटल के पास आ जाते हैं। मैंने बताया मॉलिक्यूल असली में छोटा दिखता है, मैंने इसको जूम आउट कर दिया आपके लिए। तो ये होता क्या है कि पी ऑर्बिटल बहुत पास आ गया है इन इलेक्ट्रॉन्स के, और अब ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से इसमें डीलोकलाइज कर सकते हैं। आप समझ रहे हो, ये स्वेल हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी दूर हो गई टू मिनिमाइज द रिपल्शन, और अब ये क्या हो गया, यहाँ पे पी ऑर्बिटल के पास चला गया है। तो ये डीलोकलाइज कर सकते थे। अब आप बोलोगे भाई डीलोकलाइज क्यों करेंगे, क्यों भाई? ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पास है तो डीलोकलाइज। मैंने आपको बताया था, अगर रेजोनेंस वर्ड यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पाई या पी कैरेक्टर तो होना चाहिए ना। तो क्या ये क्या इलेक्ट्रॉन्स के पास पी कैरेक्टर है? इन इलेक्ट्रॉन्स के पास डू दे हैव पी कैरेक्टर? देखते हैं, अगर होगा पी कैरेक्टर, डेफिनेटली ये पी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज करके अपने आप को रेजोनेंस का बोलते हैं पार्ट साबित कर लेंगे। ठीक है, देन ओनली यू कैन कॉल इट रेजोनेंस, अगर ये डीलोकलाइज होते हैं। और डीलोकलाइज क्यों होंगे? अगर ये पी कैरेक्टर शो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स में पी कैरेक्टर आ जाएगा। अब देखते हैं क्या इसमें पी कैरेक्टर है। आपको एक लॉजिक आपने अगर कभी पढ़ा हो, तो अगर एंगल, बॉन्ड एंगल रिक्वायर्ड से कम होता है, जितना हमें रिक्वायर्ड था उससे बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि एंगल स्ट्रेन जब बढ़ता है, तो आपने पढ़ा होगा क्या, एस कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि थीटा और एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एस कैरेक्टर जो है वो घट जाएगा। अब ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, और हम लोग इसमें बहुत से फॉर्मूले होते हैं कॉस थीटा वाले, लेकिन हम लोग अभी उसमें नहीं जा रहे। आप बस याद रखना, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। और sp2 में एस कैरेक्टर ज्यादा है और sp3 में ऑलरेडी एस कैरेक्टर कम है। ऑलरेडी पहले से यहाँ पे इस कार्बन का एस कैरेक्टर कम है क्योंकि sp3 है। तो एस कैरेक्टर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा बताओ, एस कैरेक्टर कम होना मतलब पी कैरेक्टर का क्या होना, बढ़ना डेफिनेटली। यानी कि ये जो sp3 कार्बन है, इनका पी कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया है डेफिनेटली। ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, ये भी फिर पी कैरेक्टर इनका भी बढ़ा हुआ माना जाएगा। तो अगर ये पी कैरेक्टर बढ़ गया है, तो ये रेजोनेंस, ये डीलोकलाइज करने के लिए इनको इजाजत मिल जाती है, इनको ताकत मिल जाती है। बोलते हैं हाँ पी ऑर्बिटल बगल में है, और देन आई व्हाई नॉट डीलोकलाइज। तो इस वजह से क्या होता है कि ये सिग्मा रेजोनेंस कहलाता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड अल्टीमेटली डीलोकलाइज किए। क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज बिकॉज दे एक्वायर पी कैरेक्टर, और पी कैरेक्टर है और बगल में पी ऑर्बिटल है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाएंगे। यही असली वजह है, इतने डिटेल में आपको समझा रहा हूं, यही असली वजह है। बाकी एप्लीकेशन इसका ज्यादा जरूरी है, ये तो एक लॉजिक है, आपको समझना था, बट इससे सवाल कम और एप्लीकेशन से ज्यादा आते हैं।
या उनका यूज ज्यादा देखा गया है। तो आपको यहां तक अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि ड्यू टू एंगल स्ट्रेन देयर इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पेयर रिपल्शन and due to which the electrons sigma electrons acquire p character and hence they delocalize in the adjacent p orbital, thereby giving rise to a phenomena called sigma resonance। ठीक है, चलो नोट करते हैं ना। हाँ, मैं यहाँ पे आपको बोर्ड का साइज देखते हुए थोड़ा सा अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो व्हाट इट इज नाउ, इट इज द सिग्मा p overlap, but what type of sigma? The sigma which has acquired some partial p character और p character। ठीक है, चलो बहुत अच्छा लगा। अब आपको बताता हूं ये रेजोनेंस दिखाएंगे कैसे। अगर हमें बोले कि भाई आपने ये सब तो कॉन्सेप्ट है, कैसे दिखाओगे? तो ऑब्वियसली जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं मतलब इसके ये इलेक्ट्रॉन स्वेल होकर p ऑर्बिटल में पोर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी। रेजोनेंस स्टार्ट होगी तो ये बॉन्ड गायब कर देना और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दूर गए इससे, इस पॉइंट से, तो पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे नया पाई बॉन्ड आ गया। यहाँ पे ये जो है बॉन्ड इधर खिसक गया तो यहां नया बन गया और यहां पे इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। इसका एक और पॉसिबिलिटी क्या था कि ये अगर इधर जाता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, तो भी ऐसा बनता, सेम ऐसे ही दिखने वाला। ये जाएगा नहीं क्योंकि ये बिलो द प्लेन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा डायग्रामेटिकली भी। ये क्या होता है, ये दोनों टॉप ऑफ द प्लेन है और ये इसके ही प्लेन में, ये इसके प्लेन में नहीं है, इसलिए ये डिलोकलाइज नहीं कर पा रहा है। तो ये हम बोलेंगे इसके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। ये सिग्मा रेजोनेंस का हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, और सिग्मा रेजोनेंस डांसिंग, ऐसे एक डांस होता था पुराने, ऐसे ऐसे करके हम लोग डांस एक पुराने मूवीज में आप देखते होंगे, तो वैसा दिख रहा है ये जिगजैग टाइप का डांस, या जो आपका जो भी बोलते हो आप इसको, डांसिंग रेजोनेंस, जंप ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो जंपिंग रेजोनेंस। कुछ बोलते हैं बाइंड बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे यहाँ बाइंडिंग वीक हो गई थी इलेक्ट्रॉन्स की पहले ड्यू टू रिपल्शन, तो उसको स्ट्रेंथन किया गया, बाइंड वापस से किया गया, तो बाइंडिंग कर दी गई है, तो इसलिए उसको बाइंड बॉन्ड कहते हैं। ये सब नाम है अलग अलग। ठीक है, उसमें हम लोग उलझेंगे नहीं। तो ये आपका हो गया डांसिंग रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, सिग्मा रेजोनेंस। और ये जो है बहुत हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन को, ये इस कार्बोकैटायन को हाईली स्टेबल बना दे रहा है। ठीक है, इवन पाई रेजोनेंस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दे रहा है। तो आपको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे हमारे वो कंपैरिजन, जब मैं आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट बताऊंगा उसमें कार्बोकैटायन का ऑर्डर डिसाइड करते समय हम सिग्मा रेजोनेंस का जिक्र जरूर करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है, और नेक्स्ट वीडियो मेरा एप्लीकेशन पे आ रहा है तो उसमें मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन बता दूंगा। ठीक है, चलो तो ये नोट कर लो। तो असली में कुछ आप जगह देखोगे ना, तो इसी डायग्राम को जो मैंने ये बनाया था, इसको कैसा बनाते हैं, ये क्या होता है, क्योंकि फैल गया ना, मैंने आपको बताया, तो ये यहाँ कार्बन है तो ये ऐसा बना देते हैं, इसको ओवरलैप दिखाते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का ओवरलैप दिखा देते हैं, है ना। यहाँ कार्बन है, फिर ये कार्बन भी बेचारा ऐसे स्वेल होके बाहर से गया ना, जैसे 3 कार्बन थे, ये भी बेचारा बाहर से ऐसे आया, और यहाँ पे ये भी ऐसे आया है, और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो ये देखो होना चाहिए था इस तरह से, बट ये क्योंकि रिपल्शन हुए इनमें, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भर गई है ना, इधर यहाँ पे इस डेंसिटी बताएं तो हम बता सकते हैं इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इधर भी है। ये हमारे टॉप ऑफ द प्लेन में हमारे दिख रहे हैं, और ये क्योंकि रिपल्शन के कारण बिलो द प्लेन चला जाता है, और यहाँ पे हमारे पास कार्बन के पास p ऑर्बिटल है, तो ये लोब्स और ये लोब्स पास पास आ जाते हैं। मॉलिक्यूल असली में छोटा होता है, मैंने बताया, और एकदम से ओवरलैप करने की कंडीशन आता है, क्योंकि इसमें p कैरेक्टर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में आ जाता है। p कैरेक्टर क्यों आ जाता है आपको बता चुका हूं मैं, थीटा की वजह से। थीटा कम हो गया है जितना रिक्वायर्ड था, तो उसके कारण यहाँ पे p कैरेक्टर आ जाता है। चलो तो ये डिलोकलाइजेशन हो जाती है और ये काम अपना खत्म, सिग्मा रेजोनेंस इज ओवर। ठीक है, एंड इट गिव्स राइज टू व्हाट, अ हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये हमारा सारा कह सकते हो आप कॉन्सेप्ट था। अच्छा, ये जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है, ये हमारा एंडोसाइक्लिक परसेंटेज एस कैरेक्टर है। देखो हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं आना, बॉल्डविन रूल्स वगैरह भी नहीं है हमें, तो हमें हेडेक नहीं लेनी, हमें बस इतना देखना है कि ये अपना काम आपका चल जाए। तो अभी तक जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताया, सारी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। नहीं आए तो आप एक बार वीडियो रोक के पॉज करके इसको फिर से देखना, रिवाइंड करके, और आपको धीरे धीरे नोट डाउन करके उसको समझ लेना। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अब हम मिलने वाले हैं
पार्ट 22 में, जिसमें मैं आपको थोड़े से सिग्मा रेजोनेंस के एप्लीकेशंस बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, सपोर्टिंग मी एंड शेयरिंग एंड लाइकिंग ऑल द वीडियोस व्हिच आई हैव बीन प्रोड्यूसिंग टिल नाउ। आप इसको शेयर जरूर करते रहो इसी तरह से जैसे आप कर रहे हो, और बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं। आई एम वेरी थैंकफुल, आपको सबको मजा आ रही है। इन लेक्चर्स का बेनिफिट लो और सब तक पहुंचाओ। मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में बना रहा हूँ। मैं चाहूँ तो हैप्पैज़र्ड बना सकता था, पर उससे आपका ही नुकसान है। मुझे क्या, मैं तो अपना रैंडमली डाल के व्यूज बढ़ाता रहूंगा, लेकिन मुझे व्यूज से मतलब उतना नहीं है जितना आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में नॉलेज देनी है। व्यूज सबको चाहिए, ऐसा नहीं है चैनल को व्यूज नहीं चाहिए, लेकिन नॉलेज भी तो चाहिए ना आपको। आपको ऑर्गेनाइज नॉलेज इज पावर, जैसा मैं बोलता रहता हूँ। नॉलेज इज नॉट अलोन पावर, ऑर्गेनाइज नॉलेज इज पावर। तो ऑर्गेनाइज वे में आपको नॉलेज मिले, आप भी अपने नोट्स में डालो। याद रखना, ये नोट्स एक बार आपके बन गए ना, तो आप सबसे डेंजरस हो जाओगे केमिस्ट्री में। आपका डेफिनेटली बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बन चुके होंगे। और थैंक यू सो मच। चलो मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करता, आप अपना लेक्चर आराम से पढ़ाई करो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ। हैव अ